का दिन देखा हम लोगों ने 2 साल। और अभी जब हम जन कल्याण की काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। इन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितना बार बेचारा ये मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। आज हमारा इस राज्य में सैकड़ों छात्रावास बना हुआ है। 600-800 छात्रावास हमारे पूरे राज्य में कल्याण विभाग ने बनाया। बनने के बाद से कभी भी उसमें कोई चूना पचौड़ा नहीं हुआ। बिजली, पानी, सब चीज का अस्त व्यस्त हालत। खिड़की टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। लेकिन आज उन छात्रावास की स्थिति को देखिए आप लोग। पहली बार बनने के बाद हमारे कल्याण विभाग के छात्रावास, चाहे वो मदरसा में हो, चाहे कॉलेज में हो, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और हमने वादा किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अब हमारे उस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ बच्चा लोग जाकर के रहता है, घर से बेचारा अनाज, दाल, चावल लेके जाता है। उस हॉस्टल में रसोईया नहीं होता, चौकीदार नहीं होता है। इन सब का भी उपाय करने हम जा रहे हैं। आपको राशन लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके उस छात्रावास में सुरक्षा प्रहरी का भी व्यवस्था हम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे लिए जो झारखंड का सभ्यता है, संस्कृति है, यहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहां रहते हैं और सदियों से हमारा शोषण होता रहा है। इन सामंतियों विचारधारा के लोगों की जो मानसिकता है, जिनके डीएनए में महाजनों का खून बसा हुआ है, इन लोगों ने सदियों से शोषण किया है। आज हमारे गरीबी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया, ये किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य में 80% लोग खेती बाड़ी, किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। आज तक उन किसानों की शुद्धि नहीं ली गई। 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 9 लाख किसानों को चिन्हित किया केसीसी के माध्यम से, 20 वर्ष में। लेकिन वहीं हम लोगों ने 3 साल के अंदर 21 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा है और उनको लाभ देने का काम। 20 साल में मात्र 9 लाख और 3 साल में 21 लाख। कोई मिलाप हो सकता है क्या कभी इन लोग का? तो हम विकास की ऐसी लकीर और इतनी गाढ़ी लकीर खींच रहे हैं। अभी तो 3 साल का ही लकीर इतना गाढ़ा हो चुका है कि भाजपा के लोगों को उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। आज हम मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं। आपको याद होगा पिछले डबल इंजन की सरकार ने हम लोग का पशु हाट को कैसे बंद कर दिया था। हमारा राज्य का ग्रामीण क्षेत्र, यहां के लोगों का जानवर ही उसका एटीएम कार्ड होता है, यही पशु उसका मूलधन होता है, यही जानवरों के माध्यम से उनका घर द्वार बाड़ी चलता है। आज उसको भी इन लोगों ने प्रहार करके खत्म करने का प्रयास किया।
इसलिए हमने इस बार बड़ी तेजी से जानवर, गरीबों, किसानों के बीच में बांटने का निर्णय लिया। गाय, बकरी, मुर्गी, बतख जो है वो पालना है, आप लोग पालिए। सरकार बड़े पैमाने पर आपको जानवर उपलब्ध करा रही है। जानवर तो जानवर जिस घर पे रहेगा वो घर भी सरकार आपको दे रही है। लीजिए, काम कीजिए। तो कई ऐसी चीजें आज हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, किसी तरीके से बड़ी सतर्कता के साथ इनके भाजपा शासित सरकारें को देखेंगे। उन राज्यों में ऐसा लोग मर रहा था कोरोना के समय कि लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई। जो लोग मारे गए उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया उस राज्य में। लेकिन जब हमारे इस राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, हमारे राज्य से गए हुए हमारे मजदूर जिनका फैक्ट्री बंद हो गया उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। हम लोग उन भाइयों को ढो ढो करके ला रहे थे, अपने घर में पहुंचा करके बंद कर रहे थे। इतने विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। ना ही बीमारी से मरने दिया। और वहीं डबल इंजन की पिछली सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मरा है। ये इनका सोच है। आज ये शिविर चल रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। बहुत सारा लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन आज इस शिविर में कोई हमारे विपक्ष के लोग आकर के ग्रामीण लोगों को सहयोग नहीं किया। करेगा भी कैसे? सहयोग करने के प्रवृत्ति इनमें है ही नहीं। इन लोग तो जीवन भर खाली गरीबों का शोषण किया है। पिछला डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से खाली लाठी डंडा बरसाता था ये लोग, चाहे ग्रामीणों के ऊपर, चाहे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। आज ऐसा क्या आन पड़ा कि सरकार को कोई लाठी डंडा चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। सभी हंसी खुशी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पदाधिकारी पहले गांव नहीं जाते थे वो पदाधिकारी आज खुशी खुशी कोई मोटरसाइकिल में, साइकिल में गांव गांव जाकर के आपके लिए काम कर रहा है। सिर्फ ग्रामीणों की नहीं, सिर्फ आम जन ही नहीं, बल्कि इस सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। पुरानी पेंशन लागू करके इस राज्य को, कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग सूखाग्रस्त का स्थिति में चपेट में आ गए। गरीबों के लिए बड़ा कष्ट होता है। जीवन भर तो ऐसे संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी ऊपर वाला भी मुंह फेर लेता है। पहले वो निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार सब ना बीज देता था ना खाद देता था, भगवान भरोसे किसान चलता था। आज जब हम समय से पहले बीज दे रहे थे, समय से पहले खाद दे रहे थे, तो ऊपर वाला ने मौसम का साथ ही नहीं दिया। यह भी हमारे लिए एक चिंता का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।